नमस्कार दोस्तों, वाईटी भारत चैनल के एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गोवा ट्रिप का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। यदि आप अभी और फ्यूचर में गोवा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, जैसे कि हम गोवा कहाँ रुकेंगे, हमको खाने पीने की किस तरह से व्यवस्था करनी पड़ेगी, साथ ही में हम कहाँ घूमेंगे और घूमने के साथ साथ सबसे जरूरी कि हमारा खर्च कितना आएगा, किस तरीके से जाना होगा। इससे संबंधित आपके प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, चाहे आप बैचलर हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं या हनीमून पर जाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों गोवा के बारे में। गोवा हमारा दो भागों में बटा हुआ है। पहला हमारा नॉर्थ गोवा है, दूसरा हमारा साउथ गोवा है, यानी उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको नॉर्थ गोवा में घूमना चाहिए या साउथ गोवा में घूमना चाहिए। मैं आपको सलाह करूं तो आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर आपके पास नॉमिनल बजट है तो नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा में से किसी एक को ही घूमिए, और अगर आपके पॉकेट में अच्छी खासी मनी है तो आप दोनों जगहों को एक एक करके घूम सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, चाहे आप नॉर्थ गोवा आइए या साउथ गोवा आइए, दोनों में ही लगभग एक जैसी एक्टिविटी आपको करने को मिल जाएगी। आइए दोस्तों बात करते हैं कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखें दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा माहौल वाला जगह चाहते हैं और अगर आप एंजॉय मतलब पार्टी करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर है नाइट लाइफ के लिए नॉर्थ गोवा, और यदि आप शांत स्थान घूमना चाहते हैं तो आप साउथ गोवा चले आइए। दोस्तों नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों को एक साथ घूमने के लिए कम से कम आपको 5 या 6 दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों अगर मैं नॉर्थ गोवा की बात करूं तो साउथ गोवा में से लगभग 10 से 20% आपको ज्यादा खर्च आपको नॉर्थ गोवा के कंपेयर में साउथ में ही करना पड़ेगा। आपको यदि एंजॉय करना है तो नॉर्थ गोवा में ही आएगा। साउथ गोवा क्योंकि शांत इलाका है, भीड़ भाड़ कम है, तो वहां पर नॉर्थ गोवा के कंपेयर में आपको हर चीज थोड़ी सी महंगी मिलेगी। होटल कॉस्ट के साथ साथ घूमना फिरना, खाना पीना, एक्टिविटी सब कुछ आपको यहाँ पर महंगी ही मिलेगी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा में घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है। अब दोस्तों अगर मैं गोवा में घूमने के बारे में सबसे अच्छे समय की बात करूं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा ये मैं आपको बताता हूं। आपके लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यदि आप ज्यादा खर्च सह सकते हैं तो, और आप गोवा का पूरा रंग देखना चाहते हैं तो। घूमने के लिए यह टाइम गोवा में सबसे ज्यादा पिक किया जाता है। टूरिस्ट के आने की असली वजह क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी का टाइम है। गोवा में क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पर अलग माहौल रहता है। चर्च को धूमधाम से सजाया जाता है। पूरे गोवा में फेस्टिवल का माहौल होता है, तो इसलिए टूरिस्ट के लिए यह सीजन टाइम होता है। एंड हर चीज इस समय महंगी हो जाती है, तो यदि आप सस्ते में गोवा घूमना चाहते हैं तो बेटर यह है कि इन तीनों महीनों को छोड़ करके घूमने के लिए आप आ सकते हैं। मई जून में भी मत आइए क्योंकि ह्यूमिडिटी गर्मी बहुत ज्यादा होती है। सितंबर और अक्टूबर बेस्ट मंथ है गोवा में घूमने के लिए। इसके अलावा फरवरी और मार्च में भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। यही 4 महीने ऐसे हैं जिसमें गोवा में सस्ते में घूमा जा सकता है और आप अपनी ट्रिप को अच्छी तरह से सस्ते में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी बात आती है गोवा कैसे पहुंचे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा कैसे पहुंचे। आप गोवा बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय एयर आ सकते हैं। दोस्तों यदि आप बाय एयर आ रहे हैं तो आपको वास्को ड गामा आना पड़ सकता है। साउथ गोवा में यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके साथ साथ इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक फ्लाइट बड़े बड़े शहरों से यहाँ पर डायरेक्ट पहुंचती है। यदि आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही है किसी कारणवश तो पहले मुंबई आ जाइए, उससे सीधा गोवा आप आ सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप साउथ गोवा के लिए वास्को ड गामा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। मडगांव रेलवे स्टेशन यदि आप आएंगे तो वास्को डी गामा बहुत कम ट्रेनें आती हैं क्योंकि यह रेलवे लाइन का डेड एंड है, उसके आगे रेलवे लाइन नहीं है। कोशिश करिए मडगांव रेलवे स्टेशन उतर जाइए। दोस्तों मडगांव रेलवे स्टेशन वास्को डी गामा से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। मडगांव रेलवे स्टेशन से आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा भी पहुंच सकते हैं। मडगांव रेलवे स्टेशन से आपको वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन के लिए कई सारी ट्रेनें मिल सकती हैं। और यदि आप सीधे नॉर्थ गोवा पहुंचना चाहते हैं तो थिविम रेलवे स्टेशन पर आपको आना होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नॉर्थ गोवा ही आइए।
क्योंकि आपको साउथ गोवा का सारा मजा नॉर्थ गोवा में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नॉर्थ गोवा में सबसे इंपॉर्टेंट बीच में से कलंगुट बीच, यह काफी प्रसिद्ध बीच है। टूरिस्ट के बीच में सबसे बड़ा बीच हम इसे कह सकते हैं। मडगांव से कलंगुट बीच लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वास्को डी गामा लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यदि आप साउथ गोवा से आ रहे हैं तो यदि आप थ्विन रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो लगभग 20 किलोमीटर आपको यह पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा में घूमने के लिए बाइक या कार या टैक्सी कैसे किराए पर लें। गोवा में यदि आप घूमना चाहते हैं तो फैमिली के साइज के अकॉर्डिंग आप कार, बाइक या स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी भी आप बुक कर सकते हैं। तो यदि आप स्कूटी रेंट करते हैं तो लगभग 350 के आसपास आपका खर्च हो जाएगा और उसका जो टाइम स्लॉट होता है वो एक शाम से शुरू होकर के दूसरी शाम पर खत्म होता है, सुबह से टाइम स्लॉट नहीं शुरू होता। यदि आप बुलेट जैसी भारी गाड़ी को हायर करते हैं तो 700 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक आपको पे करना होगा। अब अगला सवाल आता है, यदि आप इन गाड़ियों को हायर करना चाहते हैं तो कहां से कर सकते हैं। आपको रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे। आपको खुद ही अप्रोच करेंगे, आपको उन पर विश्वास कर लेना चाहिए और उनके थ्रू इन कारों और बाइक्स या स्कूटी को रेंट पर ले लेना चाहिए। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ध्यान रखिए, गोवा में ट्रैफिक रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए आप ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करें। एक स्कूटी बाइक पर लगभग 2 ही सवार हुए, नहीं तो आपका चालान भी कट सकता है। गोवा में होटल स्टे और खाने पीने की व्यवस्था। दोस्तों बात कर लेते हैं होटल के बारे में। आपको कलंगुट बीच पर कम से कम 1000 रुपए से शुरू होने वाले होटल रूम्स मिलेंगे। एसी रूम्स वाले होटल सर्च कर रहे हैं तो उसकी कीमत लगभग आपको 1500 रुपए प्रति नाइट के हिसाब से पड़ सकती है। कोशिश करिएगा कि कलंगुट बीच के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही आप अपने होटल को बुक करिएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने होटल्स को ऑनलाइन बुक करिए और उसके हिसाब से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको होटल कलंगुट बीच से लगभग कितनी दूरी पर आपका होटल है, क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं। यदि आप चाहें तो आप डायरेक्ट होटल पर जाकर के इसको बुक करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपका कितनी दूरी पर यह बीच से होटल उपलब्ध है। एक आपको सजेशन और देना चाहता हूं कि होटल की बुकिंग के समय आपसे पूछा जाता है कि आपके रूम में आपको क्या क्या इसके साथ चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, डिनर चाहिए, इसको भी क्या आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं आपको इसके लिए मना करूंगा, आप ब्रेकफास्ट और डिनर को मत ऐड करिए, क्योंकि यह एक फिक्स टाइम पर मिलता है, फिक्स मेन्यू होता है और आपको होटल आने में लगभग देर हो सकती है। इसके हिसाब से आपको वहां पर डिनर नहीं मिलेगा। सबसे बेटर यह है कि आप होटल में बिना ब्रेकफास्ट और डिनर वाले रूम को सेलेक्ट करिए और बाहर से किसी भी समय जब आप होटल पर आने का प्लान बना रहे हों उससे पहले ही डिनर करके होटल पर आइए। आपको वहां पर मल्टीपल ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे। खाने पीने का खर्चा लगभग 150 से लगभग 300 रुपए प्रति व्यक्ति एक दिन का आ सकता है। खाने पीने का यह खर्चा ऑफ सीजन का है। यदि आप ऑन सीजन में आते हैं तो लगभग ये डबल के आसपास पड़ सकता है, पर होटल का किराया भी लगभग आपको डबल के आसपास पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऑफ सीजन में ही गोवा आइए और घूम करके जाइए। गोवा में पहले प्रॉब्लम होती थी अगर आपको वेज खाने का ऑप्शन ढूंढने हैं। आज के टाइम पर आपको, क्योंकि वेज टूरिस्ट की संख्या बढ़ गई है, तो वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के भोजन आपको मिल जाएंगे। और कई सारे होटल और रेस्टोरेंट तो ऐसे हैं जहां पर सिर्फ वेज मेन्यू ही प्रोवाइड किया जाता है या वेज और नॉन वेज दोनों को अलग अलग परोसा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा में घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं। टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कलंगुट बीच पर घूमने के लिए नॉर्थ गोवा में यदि आप आए हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी करने को मिल सकती हैं, जिसका खर्च सीजन के हिसाब से ज्यादा और ऑफ सीजन के हिसाब से कम होता है। कलंगुट बीच पर विदेशी टूरिस्ट, इंडियंस दोनों ठहरना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत साफ सुथरा है। अब बात करते हैं दूसरे बीच के बारे में, जिसका नाम है बागा बीच। कलंगुट से बागा बीच की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में है। इस बीच पर पानी ब्लू कलर का है, जहां पर आप फोटोशूट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। यह बीच काफी साफ सुथरा है और फोटो खिंचवाने के लिए सबसे परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पर बीच और पहाड़ आपस में कनेक्ट हैं, तो काफी अच्छा फोटोशूट के लिए माहौल है। तीसरा बीच अंजुना बीच है। पहले के समय में अंजुना बीच काफी साफ सुथरा हुआ करता था, लेकिन आज के समय पर यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी गई है। रेत भी यहाँ पर काली हो चुकी है, तो अंजुना बीच पर मत आइए, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक भी नहीं आती, टूरिस्ट भी नहीं आते और ना ही यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। कलंगुट बीच से लगभग 8 से 10 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। इसके अलावा आप कंडोलम बीच चले जाइए, वहां पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी घूमने फिरने के लिए, फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दोस्तों
कलंगुट बीच से 11 से 12 किलोमीटर पड़ेगा अगोड़ा फोर्ट। काफी सालों पुराना यह फोर्ट है, यहाँ फोटोशूट भी आप कर सकते हैं। दोस्तों गोवा में बहुत सारे चर्चित चर्च हैं जहां पर जाकर के आप घूम सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं। गोवा की नाइट लाइफ, दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा में नाइट लाइफ के बारे में। बीच पर जो भी आप एंजॉय करेंगे या तो सुबह करेंगे या दोपहर को करेंगे, लेकिन बात हो रही है नाइट लाइफ के बारे में, तो इसके लिए आपको आना होगा कलंगुट बीच और बागा बीच के मध्य में एक इस जगह का नाम है टिटोज लाइन। यहाँ पर पब्स हैं, कैसीनो हैं, क्लब्स हैं, यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो आप टिटोज लाइन आना अवॉइड करें। गोवा टूर कॉस्ट, अब आपसे बात करते हैं बजट के बारे में। अंत में मैं मामूली खर्चों के बारे में बात करूंगा, जिसमें आपकी ट्रेन का खर्च, होटल का खर्च और खाने पीने और स्कूटी का खर्च शामिल होगा, जो लगभग कुल मिलाकर के 5,000 रुपये ऑफ सीजन में और ऑन सीजन में 9,000 रुपये के आसपास होता है। मौसम, होटल में ठहरने और खाने पीने की लागत या सीजन के कारणों के निर्भर करता है कि ये कॉस्ट आप कितनी पड़ने वाली है। एक रुकावट इसमें आने वाली है, जैसे कि जो आप खरीदारी करते हैं, आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, आपका जो रात का मनोरंजन है, ये सब कॉस्ट इससे एक्स्ट्रा पड़ने वाली है। दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपके लिए गोवा का टूर पैकेज लेकर के आ रहा हूँ। वाईटी भारत पर उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई है तो वीडियो पर लाइक करके आप मुझको प्रोत्साहित करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं वाईटी भारत के इस तरह के बहुत ही अगले इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पर कमेंट करके मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।